रिकॉर्डिंग चालू हो गई। ओके ठीक है। नमस्कार दर्शकों, इन्फ्लुएंसिंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। दोस्तों, हमारे साथ मिस्टर वाई के चौधरी जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सर, नमस्कार आपका बहुत दोस्तों। बहुत स्वागत है। नमस्कार बेटे। चौधरी जी एक समाज सेवी हैं, नगर निगम में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे कार्यरत हैं। तो चौधरी जी, आज का हमारा चर्चा का विषय है कि पॉलीथीन बैन, मतलब सरकार के रिकॉर्ड्स में तो पॉलीथीन पूरी तरीके से बैन है। हमारा उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य है इनफैक्ट देश में जिसने पन्नी पे प्रतिबंध लगाया था पूर्णतः। लेकिन ग्राउंड में तो अभी भी देखने को मिलता है। कल मैं सेब खरीदने गई, फल खरीदने गई, तो मुझे तो उसने पन्नी दी, ठेली वाले ने। बिल्कुल। तो ये क्या हो रहा है? पिछले साल रुड़की नंबर 1 आया है ना, स्वच्छता सर्वेक्षण, पूरे नंबर 1 उत्तराखंड में प्रथम स्थान 3 साल से नंबर लगातार 1 है। चौथे साल भी हम इसे नंबर 1 ही मानते हैं, क्योंकि इसकी साथ जो देहरादून फर्स्ट किया गया है उसमें वो किसी और वजह से फर्स्ट किया गया है। रुड़की फर्स्ट था। 4 साल से हम इसलिए से बोलते हैं कि नंबर 1 है ये। राजनीतिक कारण हो सकते बट आपके पॉइंट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि रुड़की जो है इस साल जो है पन्नियों का मामला वो नज़र आ रहा है ज़्यादा पिछले साल की अपेक्षा। आपके होते हुए आपकी नाक के नीचे कैसे हो रहे हैं? मैंने पन्नियों पर 10 सालों से कम काम कर रहा हूँ मैं। और पहले तो मैं नगर निगम के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन अब मुझे कुछ पावर भी है जी। पन्नियों पर रेड डालने की। बिल्कुल। मैंने सर्जिकल स्ट्राइक, मैंने पिछले साल आपके खूब वीडियो देखे। आप ठेली पे गए, आपने सर्जिकल स्ट्राइक बहुत की है। बिल्कुल। मैं पिछले 3 सालों से पन्नियों पर एक प्रकार से बिल्कुल अपना फर्ज समझ के एक सैनिक की तरह अटैक कर रहा था कि पन्नियाँ बिल्कुल 100% हम हटा देंगे। डीएम दीपक साहब ने खुद कहा था ये बात कि चौधरी साहब 95% तो पन्नियाँ आप हटा चुके हैं। ये पिछले साल की बात है। अच्छा। और 5% बची हुई है जो चोरी छिपे चलाते हैं। लेकिन जब उत्तराखंड में पूर्णतः प्रतिबंध है तो पन्नियां आ कहाँ से रही हैं चौधरी साहब? हाँ, ये इसके बारे में भी हमने कमिश्नर वगैरह से बात हमारी चलती रहती है। मैंने पांडे जी से बात करी थी तो मुझे ये बताया गया था कि धरातल पर उत्तराखंड में आज की डेट में कोई भी फैक्ट्री नहीं है पन्नी बनाने वाली। अब जब हम लोगों को पकड़ते हैं, उनका चालान करवाते हैं, तो हमें ये उनका ऑब्जेक्शन आता है कि सर आप पन्नियाँ बंद ही क्यों नहीं कर देते, मतलब जड़ से ख़त्म कर दीजिए, फैक्ट्रियाँ बंद कर दीजिए जहाँ पर बन रही है। उनकी बात में वजन है। तो हम उन्हें समझाते हैं कि देखो उत्तराखंड से हम बंद कर चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान का कुछ राजनीतिक माहौल ऐसा है कि मुख्यमंत्री के अंडर में होता है अपना स्टेट। अब यूपी में चल रहा है, बंगाल में क्या चल रहा है आप जानते होंगे जी। और हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, या यूपी में क्या चल रहा है, या बिहार में क्या चल रहा है। लोकल पावर्स का तो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता ही है। तो यूपी में आज की डेट में पन्नियों की फैक्ट्रियां हैं। कुछ पावरफुल हाथ हैं, मैं नहीं जानता वो कौन है, जो उन फैक्ट्रियों को बंद नहीं करा पा रहे हैं। मतलब प्रशासन भी मजबूर है। तो वो पन्नियां चोरी छिपे रुड़की में आती है, क्योंकि यूपी और रुड़की मिला हुआ है। छोटमलपुर बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि नगर निगम काम नहीं कर रहा है। नगर निगम ने अभी 60,600 टन पन्नियां पकड़ी थी पिछले इतनी बड़ी अमाउंट, इतनी अमाउंट। तो वो चोरी छिपे आ रही थी। तो गलती तो उनकी है ना, जो चोरी छुपे ला रहे हैं किसी चीज़ को। उनका चालान होना चाहिए रुड़की में। तो इस साल में ये देखने में आया है कि जो एक टीम है नगर निगम के अंदर डिटेल, जो पन्नियों पे ही छापे मारती है, अच्छा, उनका काम थोड़ा सा लूज है। ये मैंने महसूस किया है। और इसकी शिकायत ऐसा क्यों? मतलब डर रहे हैं वो लोग क्योंकि जो पन्नी वाले, अब ये तो उनसे ही पूछा जाए। उनकी मैंने पिछले साल तो उनकी क्लास भी ली थी कि रेड डालने का तरीका क्या है। चौधरी जी, ऐसा हो सकता है ना सब आपकी तरह से धड़ल्ले से काम नहीं कर पा रहे हो, जैसे आप डरते नहीं, लीडर हैं आप। देखिए, मैं सैनिक बैकग्राउंड से हूँ। एक सैनिक की डेफिनेशन ही ये होती है कि वो ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ, निस्वार्थ भावना से काम करे, जो मैं करता हूँ। बिल्कुल। मैं अपनी तुलना उन कर्मचारियों से मेरी तुलना नहीं हो सकती, ना कोई कर सकता है। नहीं हो सकती। लेकिन वो फिर भी 75% तो काम करके दिखा सकते हैं जिसकी पे लेते हैं। तो मेरी ये शिकायत यही रहती है कि वो चालान क्यों नहीं कर रहे हैं उस स्टाइल से, जिस स्टाइल से चाचा चौधरी अपने स्कूटर की डिक्की में पन्नी भर के ले आता है 5 मिनट के अंदर, अकेला, 1 मैन आर्मी बनकर। देखिए चौधरी जी, मेरी ऑब्जर्वेशन मैं बताती हूँ आपको। 3 कारण होते हैं। 3 कारण।
पहला, एक आपके अंदर आपके काम के प्रति पैशन होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात होती है कि कहीं आप इसलिए तो चालान नहीं काट रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और बिल्कुल। तीसरा कि आप डर रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि जो वो लोग हैं जहाँ से एक पूरा काम चल रहा है वो पावरफुल है। तीन ही कारण है ना। बिल्कुल। तो मैं इसके तीनों अलावा चौथा कारण नो तो कुछ नजर नहीं आता है ना। हाँ, मैं तीनों कारण का जवाब दे देता हूँ। नंबर तीसरे कारण को मैं काटता हूँ कि उस टीम के साथ एक पुलिस का आदमी रहता है, तो डर नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। हाँ, जो बीच वाला आपने पॉइंट बताया भ्रष्टाचार का, उसे मैं एग्री करता हूँ। यदि चालान आपका 5,000 रुपये का या 500 रुपये का कट रहा है और वो 100 रुपये धीरे से आपकी जेब में डाल देता है, तो आप 500 रुपये का उसका चालान नहीं करेंगे, ना 5,000 का। और यदि आपने 10-20 आदमियों को अभी 100-100 रुपये ले लिए, तो 20 × 100 कितने पैसे हुए? और इसे ही 30 से गुना कर दीजिए महीने में, तो आपकी महीने में एक मोटी इनकम हो जाती है। तो इस चीज़ को अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए। जो ऐसे कर्मचारी हैं भ्रष्टाचार में लिप्त, उन्हें डिसमिस करें, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, और इसके लिए रूल निकलवाएं। ये कोई है कि आपने भ्रष्टाचार में एक आदमी को आउट किया है, कुछ दिनों बाद चुपचाप उसे धीरे से फिर ऑफिस में ले लिया है, और यहीं पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो फिर वहाँ पर धड़ल्ले से काम कर रहा है और फिर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। ऐसे नगर निगम में भी उदाहरण है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमें पहले अपना घर साफ करना है ना। नगर निगम हमारा घर है, बिल्कुल। तो हमारा घर ही साफ नहीं रहेगा तो हम दूसरे को दोष कैसे दे सकते हैं? इस मामले में चौधरी बिल्कुल क्लियर है। वो अपने घर से भी, यदि घर में भी गलती देखता है तो वहाँ के अधिकारियों को बताता है, क्योंकि चौधरी का भी एक दायरा है, कमिश्नर। मैं कमिश्नर को बता सकता हूँ, मेयर के अंडर में मैं नहीं आता, ये मैंने पहले भी आपको बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। हाँ, मेयर को हम सुझाव दे सकते हैं, बिल्कुल। तो मैं उन्हें सुझाव देने के लिए उनसे मैंने मीटिंग के लिए टाइम मांगा है 5 मिनट का। मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था। अभी उन पे वक्त नहीं है, जब वक्त होगा चौधरी चाचा चौधरी इंतज़ार करेगा। वो तो 35 साल इंतज़ार करता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिले, समय दिया जाए आपको। और मैं भी ये चाहता हूँ कि पन्नियाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि कोरोना में तो और भी पन्नियों पे बैन होना चाहिए। देखिए चौधरी जी, हमें ये देखने को कोरोना ने एक चीज़ सिखाई है कि हमने अपनी धरती माता को गंदा किया था, इसको पन्नियों में लपेट दिया था। तो ऐसी नौबत आई कि अब हम जो इंसान है वो पीपी किट्स में, जो पन्नियाँ ही हैं एक तरीके से, उसमें हम कैद हो गए थे। बिल्कुल सही। बड़ी मुश्किल से सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल आ रही है, जैसे जैसे अब वैक्सीन वगैरह आ रही हैं। बिल्कुल। तो हमें प्रकृति ने तो एक सबक सिखा दिया है, लेकिन अगर अब भी लोग नहीं माने, अब भी मतलब अगर लोग नहीं मानेंगे तो फिर तो बहुत बड़ी समस्या है ना ये। हाँ, मैं हर कंसेप्ट में रुड़की की जनता को और हिंदुस्तान की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि डर, जैसा कि सेना में होता है, सेना में आज अतिक्रमण क्यों नहीं लगता? डर की वजह से। सेना में पन्नियाँ क्यों नहीं चलती है? डर की वजह से। तो वही डर जो नगर निगम ने 8 आदमियों को एक मोटी पे देकर रखा हुआ है कि आप जो नहीं मानते उनका चालान करें, तो उन्हें सुधरना पड़ेगा, अदरवाइज उनका नुकसान हो सकता है। और भी आदमी लाइन में खड़े हैं सर्विस के लिए, तो अब सख्ताई तो उन पर भी पेश आनी चाहिए कि यदि वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। पन्नियाँ तभी बंद होगी जब चालान होंगे, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं। 2 पैसे ज़्यादा कमाने के लिए पन्नियों को स्मगलिंग करके, मैं तो इसे स्मगलिंग बोलता हूँ कि जिस तरह सोने की स्मगलिंग होती है उसी तरह पन्नियों की हो रही है। तो ऐसे लोगों को चालान करिए मोटा, और टीम है नगर निगम के पास। और मैं चौधरी जी, मैं ऐसा चाहूँगी, मेरा एक पर्सनल मानना भी है, वैसे तो आप एक्सपर्ट हैं, आपकी राय जो है वो ज़्यादा मायने रखती है। पहले प्यार से समझाइए, क्योंकि नगर निगम के जो मतलब लोग हैं, आप वहाँ पे एक तरीके से बड़े हैं नगर निगम में। आप एक लाइक आपके जैसे आप परिवार बोलते हैं उसको, बिल्कुल 60 साल का बुजुर्ग हैं, तो वो आपके बच्चे ही हैं जो अंडर काम कर रहे हैं। पहले प्यार से समझाइए, फिर सख्ती वाला रुख ना लेना पड़े ऐसी कोशिश कीजिए ना। ऐसा ही कर रहा हूँ मैं, और मेरी आदरणीय चंद्रकांत भट्ट साहब से भी काफ़ी बातें हुई है इस बारे में, और मैंने उन्हें भी ये मैसेज डाल दिया है। देखिए, घुमा फिरा के हैं तो सब अपने ही लोग बिल्कुल। तो बस प्यार से काम करना सिखाया जाए, थोड़ा सा काम के प्रति वो सिखाया जाए कि थोड़े और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करें। बिल्कुल। एक आर्मी डिसिप्लिन मेरे में मौजूद है, शायद मेरी मौत के बाद भी वो मौजूद रहेगा। तो इसलिए फिर भी मैं आपकी बात का ध्यान रखूँगा, और प्यार और मोहब्बत से पहले काम हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, और उसके बाद अनुशासन तो है ही, कलम में तो ताकत होती ही है। बिल्कुल। थैंक यू। चलिए, आज का हमारा विषय जो है हम यही समाप्त करते हैं। जाते जाते रुड़की की जनता से आप एक अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करना चाहूँगा कि जो अपना थैला लेके जाएं, और जो पन्नी दे रहा है
उसकी आप पन्नी एक्सेप्ट ही ना करिए। जो जनता है, ये जनता से सबसे अपील अच्छा करता हूं। विरोध है नॉन वायलेंस। गांधी जी ने भी हमें ये सिखाया है बिल्कुल। कि जरूरी नहीं है कि विरोध के लिए आप सड़क पे उतर जाएं। आप जो है सब्जी वाले से, फल वाले से पन्नी लीजिए ही मत, अपना थैला लेके जाइए, या फिर उसको बोलिए कि भैया आप फाइबर वाली पन्नी रखिए। बिल्कुल। मेरे अगर आप अचानक से मार्केट जाते हैं तो जरूरी नहीं होता थैला पास हो। बिल्कुल मेरे माथे तो पे जो फाइबर वाली होती है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अगर आप एक अपने जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे तो फिर ये लोग पन्नी का इतना मास प्रोडक्शन करके करेंगे क्या, ये भी तो आप सोचिए। और जहाँ जब से जनरल नूपुर मैम आई हैं तो मैं ये नहीं कहता, लाखों बैग सिलवा कर उन्होंने फ्री बांटे हैं कि जिससे हम सब्जी ला ऐसा सकें। नहीं है, हमारे जो नगर निगम के अफसर हैं वो कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं है। बदलाव एक दिन में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल समय लगेगा। हाँ। थोड़ा सा लोगों को इस काम के प्रति दृढ़ निश्चय हाँ, होना लेकिन होगा, पैशनेट होना होगा। चाचा चौधरी ये चाहता है कि वो बदलाव अफसरों में आ रहा है तो कर्मचारियों में भी आना चाहिए, वरना काफ़ी बुरा हो सकता है। नहीं, अब तो जिम्मे मतलब कि हमारे जो एनवायरनमेंट है वो भी हमको चेतावनी दे चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अब भी हमने इस नेचर की चेतावनी को सीरियसली नहीं लिया तो हमारे साथ आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। हाँ। तो इसीलिए मेरा रुड़की की जनता से अनुरोध है और चाचा चौधरी जी का भी अनुरोध है कि प्लीज़ कपड़े का थैला लेके जाइए। से नो टू प्लास्टिक्स। और अगर आपको हमारा कंसेप्ट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में ला सकें। और मेरे चैनल मोजो आकांक्षा सिंह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहिए। अपने और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। और कोरोना चल रहा है, 2 गज की दूरी, चौधरी जी मास्क है जरूरी। और एक लास्ट में एक विनती हाथ जोड़कर चाचा चौधरी जी करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट अब नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको शायद मालूम ना हो, चाचा चौधरी भ्रष्टाचार को हटाने के लिए वेटरन इंडिया, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ा ग्रुप है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। इसीलिए मेरी सख्ताई आकांक्षा बेटी को भी नज़र आ रही है कि मैं सख्ताई से नहीं, प्यार से काम करूं। लेकिन प्यार से काम करके काफ़ी समय से देख लिया है, तो इसलिए भ्रष्टाचारी लोग समझ जाओ, या तो सही हो जाओ वरना डिसमिस फ्रॉम सर्विस। लेकिन मेरा अब भी अनुरोध है चौधरी जी, आप अपनी तबीयत खराब मत कीजिए, थोड़ा प्यार से काम लीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। बाय। नमस्कार। नमस्कार।